Good morning students, welcome to Motilal Nehru Public School. Today we are going to start chapter 2nd MSSS 2010 Log on to SS 2010 class 8th subject computer. Okay, in this chapter we will read about MSSS. So let's start. A database is an organized way of storing information. ये जो हमारा चैप्टर है, ये कंप्लीट चैप्टर है हमारा रिलेटेड टू डाटाबेस. सो सबसे फर्स्ट डाटाबेस आपके पास क्या होता है? डाटाबेस होता है अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. कि हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करते हैं उसको स्टोर करने का एक ऑर्गेनाइज वे क्या है आपका डाटाबेस. It helps us to manage and assess large amount of information quickly and efficiently. ये हमारा जो डाटाबेस है, डाटाबेस हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है? ये मैनेज करता है सभी जितना भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा है, मान लो स्कूल का डाटा है, कहीं और किसी चीज़ का हमारे पास डाटा है, उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकता है एंड उसको असेस कर सकता है. मतलब असेस करने का मीनिंग है, मान लो हमारे पास में 200 स्टूडेंट्स हैं, हमें कोई स्टूडेंट चाहिए है 50th स्टूडेंट या कि बाई नेम हम किसी नेम से सर्च कर रहे हैं तो ईजिली हम इसके अंदर सर्च कर सकते हैं उसको. लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली. बिल्कुल क्विकली मतलब बहुत जल्दी हम उसको असेस कर सकते हैं और एफिशिएंट वे में हम उसको असेस कर सकते हैं. वी मेंटेन फॉर एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अब हमारे पास. वी मेंटेन आवर पर्सनल एड्रेस डायरीज. जैसे हमारे पास पर्सनल एड्रेस डायरीज होती हैं, लाइक हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, हमारे पास किसी के एड्रेस की लिस्ट होती है. वेयर इन वी रिकॉर्ड एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ आवर फ्रेंड. जहाँ हम अपने फ्रेंड्स के, हमारे कलीग्स के, जहाँ हम पर्सनल एड्रेसेस एंड टेलीफोन नंबर्स को रिकॉर्ड करते हैं. वी मेंटेन द इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेटिकली. हम अल्फ़ाबेटिकली जैसे हम इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हैं सो दैट व्हेन एवर एन इंफॉर्मेशन इज नीडेड, कि जहाँ हमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन की नीड होती है वी कुड ब्राउज एंड एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन क्विकली. तो वहाँ से हम ईजिली उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइक हमारे पास ये एक एग्जांपल गिवन है कि मान लो आपके पास में ये हमारे पास कोई पर्सनल डायरीज़ वगैरह, मतलब हमें अपने जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके जो रिलेटिव्स वगैरह हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. आप कैसे रिकॉर्ड उनका मेंटेन करते हो? हमने कोई भी एक डायरी ले ली, लाइक दिस इज़ आवर डायरी या दिस टाइप ऑफ डायरी वी है. हम ऐसे तो नहीं करेंगे कि मान लो रेगुलर हम लिखते चले जाएंगे कि फर्स्ट से लेके हमने 500 कॉन्टैक्ट एज इट इज़ राइट कर दिए. अगर हमें कभी सर्च करना होगा तो हम कैसे सर्च करेंगे? ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पता नहीं, हाँ ऐसे लाइन वाइज ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे सर्च करेंगे तो कितना टाइम हमें लग जाएगा. उसको हम मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इस टाइप की डायरी को हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होता है ABCDEFGH. तो अगर हमारे पास 500 कॉन्टैक्ट्स हैं तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा कुछ नेम नंबर होंगे आपके A नेम से होंगे, कुछ नंबर B से, कुछ C से, कुछ D से. हम अल्फ़ाबेटिकली उनको राइट करेंगे जिसकी वजह से जब हम अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन की हमें नीड होगी तो हम ईजिली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे. मान लो हमारा कोई हमें नंबर सर्च करना है D से हमें कोई नेम सर्च करना है, मान लो दीपांशु को हमें सर्च करना है D4. सो हम क्या करेंगे, D के अंदर जाएंगे, D का पेज ओपन करेंगे, उसके अंदर कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, हम ईजिली उसको सर्च कर सकते हैं. ऐसे ही हमारे पास क्या है, MSSS है. ऐसे ही हम डाटाबेस इसके अंदर बनाते हैं जिसके अंदर ईजिली हम डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम वी कीप ऑन एडिंग न्यू एड्रेसेस. इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं हम कि टाइम टू टाइम अगर हमें कोई न्यू नंबर ऐड करना है, न्यू एड्रेस ऐड करना है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर को हमें कोई किसी को अपडेट करना है, कोई पोस्टल एड्रेस में हमें अपडेट करना है, हमें कोई चेंज करना है, तो डायरेक्टली वो पेज हम वहाँ से ओपन करेंगे, डायरेक्टली हम वहाँ से उसको अपडेट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन. All these operations that we perform like adding, updating, sorting, editing and deleting. कि जैसे हमने कोई एक डायरी ली थी, उसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट नंबर किए थे, उसमें से अगर हमें कोई नंबर ऐड करना था तो वो हम इजीली कर सकते हैं. हमें कोई नंबर इसके अंदर कि हमें कोई नंबर ऐड करना था तो इजीली आप नंबर ऐड कर सकते थे. आपको कोई अपडेट करनी थी, नहीं किसी का नंबर चेंज हो गया, आपको अपडेट करने थे, आपने इजीली अपडेट कर दिया. शॉर्टिंग कि आपको मतलब कोई नेम एज इट इज़, कोई आपको नेम चाहिए था, आपने D नेम से हमें दीपांशु सर्च करना तो वो हमारी शॉर्टिंग होगी, छांटना हो गया. एडिटिंग हो गया, कोई चेंज करना था, डिलीट भी कर सकते हैं वहाँ से. ऑल आर फंक्शंस ऑफ अ डाटाबेस. ये सभी फंक्शंस भी किस चीज़ के होते हैं, आपके
डाटाबेस की। यहाँ डाटाबेस की आपकी क्या एक विंडो शो की गई है, MSSS की विंडो शो की गई है। ऐसे हमारी इसके अंदर टेबल्स बनती हैं। नेक्स्ट वन, टेलीफोन डायरी, अ डिक्शनरी, मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एंड देयर एड्रेसेस, कीपिंग देयर रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू एकेडमिक एंड को-करिकुलर अचीवमेंट्स। ये हमारे सभी वर्क किस चीज़ के हैं? MSSS के हमारे ये सभी वर्क्स हैं। इनसे अलग हमारे पास हो जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी। ग्रॉसरी स्टोर के अंदर हम ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हैं, और बुक्स के अंदर हम उस बुक्स का कैटलॉग करते हैं। लिस्ट ऑफ कस्टमर की लिस्ट होती है बैंक के अंदर, या फिर एम्प्लॉयज़ की हमारे पास जो डिटेल्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बैंक के अंदर, या किसी फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर, ये सभी चीज़ें किसके, ये कंप्लीट डाटा हमारा किसके अंदर हम मैनेज करते हैं? MSSS के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज आवर quick view. To save the database, if we want to save any type of database, we have to press Ctrl+S. Okay, की कॉम्बिनेशन और चूज सेव ऑप्शन फ्रॉम द फाइल टैब। या तो आपको कोई भी किसी चीज़ के अंदर, अगर हम MS ऑफिस के अंदर हम कोई सेव कर रहे हैं, या तो आपको प्रेस करना होता है Ctrl+S, या हम प्रेस करते हैं इन द फाइल टैब वी विल चूज द ऑप्शन ऑफ सेव। Okay students, this one is quick view for you. Next one, quick quiz. Give any real life examples of database. You have to tell the examples of real life. कोई real life का अगर आपने database देखा है apart from the given one, जितने मैंने आपको example दिए हैं इनसे हटा के अगर आपके पास कोई example है, you have to send one example of database in the comment section. Okay students, next one topic. It is very difficult to maintain a database manually. हमारे लिए बहुत difficult हो जाता है कि database को manage करना manually. When there are hundreds and thousands of records, as the chances of committing error increase. जब हमारे पास में हमें पता है कि हमारे पास 100, हमारे पास thousands टाइप के रिकॉर्ड्स हैं, तो उनको एक साथ में मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, एंड उसके अंदर एरर के चांसेस भी, उसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस भी हमारे पास काफ़ी हो जाते हैं। अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट अनेबल्स यू टू स्टोर। एक मान लो हमारे पास कोई भी कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है हमारे पास में, जिसके अंदर हमें क्या करना, अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, जिसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन है, जिसके अंदर आप उसको स्टोर कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई इजीली कर सकते हैं, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन कोई निकालनी है, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन करना है, वो इजीली कर सकते हैं फ्रॉम अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर इजीली आप कर सकते हैं ये काम। इसको क्या बोला जाता है? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इट सेव्स आवर टाइम एंड एनर्जी। अगर हम ऐसे डाटाबेस के अंदर हमारे डाटा को अगर हम कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारे टाइम को, ये हमारी एनर्जी को सेव करता है। मोर ओवर, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स क्रिपिंग इनटू द डाटाबेस। इससे हमारे जो मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं, वो मिस्टेक के चांसेस भी हमारे इससे काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टूडेंट, therefore data handling using DBMS become fast and efficient. इससे हमारा जो डाटा हैंडलिंग का काम हो जाता है, किसी भी टाइप का हमारे पास डाटा क्यों ना हो, डाटाबेस के अंदर हम इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉपरली हम उसको बना सकते हैं। नाउ वन मोर फैक्ट फॉर यू। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, कि हाँ SQL नाम का हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हमारे पास एक सर्वर है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। ये एक DBMS का एक एग्जाम्पल होता है, दैट सर्व्स डाटाबेस रिक्वेस्ट फ्रॉम द मल्टीपल यूजर्स। ओके स्टूडेंट्स, our next one our topic, types of database. How many types of database you have, what name are these? Now let's learn about these topics. We have two types of database. First one is flat file database, second one is relational database. First one we read about the flat file database. A flat file database refers to data files that contain records. आपकी जो फ्लैट फाइल डाटाबेस होती हैं उनके अंदर हमारा रिकॉर्ड्स होता है,
विच हैव अ स्मॉल फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप। इसके अंदर आपका एक स्मॉल टाइप का डाटाबेस अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं। फ्लैट फाइल डाटाबेस के अंदर जो स्मॉल होता है, फिक्स नंबर ऑफ फील्ड होते हैं इसके अंदर, विदाउट एनी स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, कोई मतलब किसी आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता। मान लो हमारे पास एक क्लास का डाटा है तो एक क्लास का ही डाटा रहेगा। 20 स्टूडेंट्स का डाटा है तो वो हम कर सकते हैं अकेले फ्लैट फाइल डाटाबेस के अंदर। और इसके अलावा अगर हमारे पास डाटा है कि हम कंप्लीट हमें स्कूल का ही डाटा क्रिएट करना है तो वो हम करेंगे। लाइक फ्लैट फाइल डाटाबेस का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, हमने सिंपल एक क्लास का डाटा उसके अंदर क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेशनल टाइप डाटाबेस। अगर हमें डाटाबेस बनाना है कंप्लीट स्कूल का तो हम डाटा क्रिएट करेंगे रिलेशनल डाटाबेस के अंदर। अ रिलेशनल डाटाबेस स्टोर डाटा इन अ सेवरल टेबल्स। रिलेशनल डाटाबेस के अंदर क्या होता है, जो डाटा आपके पास होता है काफ़ी सारे टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, काफ़ी सारे टेबल्स के अंदर आप उसको स्टोर करेंगे एंड लिंक दोज टेबल टुगेदर टू गेट अ कॉमन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इन डाटाबेस को फिर आप कनेक्ट कर देंगे। लाइक इस टेबल को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, इस टेबल को इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसको हम इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे हम कनेक्शन कर सकते हैं इन टेबल्स का रिलेशनल डाटाबेस के अंदर। ओके कि अगर मान लो आपकी वो टेबल वो कोई किसी टाइप की आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो इस टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये टेबल क्या करेगी, यहाँ से ही रिट्राइव कर लेगी या फिर यहाँ से रिट्राइव इजीली कर सकती है उस इन्फॉर्मेशन को। रिलेशनल डाटाबेस, एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ओरेकल्स एक्सेट्रा। ये आपके ऐसे डाटाबेस हैं जिनके अंदर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर डाटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस, कि उस डाटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट वन, let us study about some basic terminology used in a database that will help us in getting acquainted with the functioning of a database. ओके क्या क्या चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर एक डाल रहे हैं, एक टर्मिनोलॉजी क्या क्या हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी टर्म हमारी डाटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती है। फर्स्ट वन इज आवर टेबल्स। टेबल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डाटाबेस। सबको पता है जो टेबल्स हमारी होती हैं वो डाटाबेस का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जब हम स्टार्टिंग में कोई अगर हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम किसी चीज़ की सबसे पहले उसकी नींव डाली जाती है, सबसे फर्स्ट हमारी उसकी चीज़ की प्लानिंग होती है। ऐसे ही हमारा क्या होता है, जो डाटाबेस हो जाता है उसकी सबसे मेन नींव क्या होती है, आपकी टेबल्स होती है। ओके, दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन अ स्ट्रक्चर मैनर। कोई भी हमारी टेबल होती है उसके अंदर हमारे जो डाटा स्टोर करते हैं उनको एक स्ट्रक्चर वे में हम स्टोर करते हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। और किस वे में स्टोर करते हैं उसको, हम रोज एंड कॉलम्स की वे में हम उसको स्टोर करते हैं। टेबल्स, एवरी टेबल हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स। कोई भी आपके पास टेबल होगी तो उसके अंदर आपके फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, आपके ऐसे फिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आपके उसके अंदर गिवन होते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हमारे गिवन होते हैं। नाउ टेबल्स, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ टेबल। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ टेबल इज फील्ड। ऑल द कॉलम्स इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड। जितने भी हमारे पास कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स आपके होते हैं ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ, ये हो जाएगा फिफ्थ। जो हमारे पास वर्टिकली होते हैं ये हमारे पास होते हैं फील्ड्स। ओके, इनके अंदर आपका क्या होता है, फील्ड्स के अंदर आपके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन इनके अंदर होती है। लाइक कि जैसे हमारे पास फर्स्ट में एक फर्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास क्या है, रोल नंबर है। सेकंड फील्ड के अंदर फादर्स नेम, जस्ट फादर्स नेम का आपके पास एक फील्ड है। रोल नंबर का आपके पास एक फील्ड है। इंग्लिश के मार्क्स का आपके पास एक सिंगल फील्ड, हम इनको सिंगल फील्ड ऐसे हम बोलेंगे। अ फील्ड डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल एज शोन इन फिगर। Next one, for example, field that mention the roll number of the table, student will store the roll number of the all students। ऐसे आपके पास अलग अलग टाइप की स्पेसिफिक टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन उसके अंदर गिवन मिलती है इसके अंदर। नेक्स्ट वन, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स आपके पास में द रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड। जैसे आपके पास में कोई आपके पास रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, मान लो कोई आपके पास रोज वगैरह, उनको क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड। इसके अंदर आपकी कंप्लीट एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। लाइक मैं आपको शो कर रहे हैं कि आपके पास ये रिकॉर्ड है कि फर्स्ट हमारे पास में है, मैं चूज़ कर दी हूँ ये। ओके कि लाइक वन स्टूडेंट वी हैव संदीप का हमारे पास रोल नंबर उसका 1 है। इंग्लिश के मार्क्स उसके 89 है, मैथ्स के मार्क्स उसके 79 है, हिंदी के मार्क्स उसके 60 है।
ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक रिकॉर्ड. ओके स्टूडेंट्स, a record contain the values for all the field that belong to a single person or an entity. सेम लाइन जो अभी आपको बताई गई है कि लाइक संदीप है हमारे पास में, इसके इंग्लिश के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, इसका तो नंबर, इसका एडमिशन नंबर, जितने भी हमारे पास उसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है एक रो के अंदर, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका रिकॉर्ड. ओके, सेम एग्जांपल इन्होंने लिया है कि एक उसका फादर नेम हो जाएगा, मार्क्स हो जाएगा, उसके ये हमारे पास उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट एक हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगा स्टूडेंट का. Next element of table is data. A set of characters that represent a valid value. कि एक सेट ऑफ करेक्टर्स होता है जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. लाइक दीप्ति के मार्क्स कितने हैं हमारे पास में, 90 हैं. उसके फादर्स का नेम क्या, लाइक रोल नंबर हमारे पास 3 है, उसका फादर्स नेम क्या है, दीप्ति है. उसके इंग्लिश के मार्क्स 90 हैं, उसके एक कंप्लीट हमारे पास एक वैल्यू शो हो रही है. ये हमारे पास क्या होता है, डाटा होता है. Okay students, with this our introduction of MSSS is done. You have to learn it properly. You have to learn the meaning of database, types of database, structure of a database. Next part we will do in next video. And that one question you have to tell the any real life example of database apart from the given, when you have to you all have to answer that question in the comment box. So keep watching students. Thank you for watching.